हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के 16 दिन बाद अब्दुल की गिरफ्तारी हो पाई है। हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद की तलाश भी लगातार जारी है। तो बता दें आपको कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। हिंसा के 16 दिन बाद अब्दुल की गिरफ्तारी हो पाई है और इस हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद की तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। तो इस हिंसा में जितने भी दंगाई शामिल थे सभी की धरपकड़ जारी है। अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, जिसकी तलाश में पुलिस काफी समय से इधर उधर छापेमारी भी कर रही थी और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। तो उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है अब्दुल मलिक की। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें लंबे समय से फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक की नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसको हमारी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करके इसको हमारी टीम जो है वो यहाँ लेके आई है। जल्दी इसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीम है उसको मेरी तरफ से 2500 रुपये का और डीआई साहब की तरफ से 5000 रुपये का और डीजीपी साहब की तरफ से 50000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने 2 अन्य अभियुक्त जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में जो अपराध है उसमें सम्मिलित थे, तो 2 अन्य अभियुक्तों की और गिरफ्तारी की है। तो आज अब्दुल मलिक को मिला के 3 गिरफ्तारियां हुई है। अब तक इस प्रकरण में 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोइद अभी भी फरार है। उसकी जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उसके अलावा सारे अभियुक्त जो है नामजद वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। हिंसा के 16 दिन बाद हुई है अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी। हिंसा मामले में अब तक कुल 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शनिवार को 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद की भी तलाश अभी भी जारी है। नैनीताल पुलिस को 50,000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया है। इसके साथ ही 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी और आरोपी अब्दुल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। हल्द्वानी की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर है। अब्दुल मलिक के वकीलों का बड़ा दावा है हिंसा के 3 से 4 दिन पहले से ही वो बाहर था, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है, उसके बाद से ही पुलिस अब्दुल मलिक की तलाश में जुट गई। अजित राठी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजित, अब्दुल मलिक की तलाश काफी समय से थी, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, कैसे हुई? जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसा आपने बताया कि 16 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। वाकई एक बड़ी लंबी अवधि होती है 16 दिन बाद। मुख्य अभियुक्त है बनभूलपुरा का और उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने तमाम जगह और जो अन्य राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनके प्रमुख नगरों में भी छापेमारी की थी। लेकिन आज दिल्ली से अंततः अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल मलिक वही है जिसकी तलाश पिछले 8 फरवरी से नैनीताल पुलिस को थी और ये इन पर आरोप है कि इन्होंने जो बनभूलपुरा का जो हिंसा हुई थी तो उसको भड़काने का काम किया है और उसमें ये एक मास्टरमाइंड है। तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं के प्रेरित करने की वजह से वहां पर हिंसा हुई है और उस हिंसा का इनको मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो इनकी गिरफ्तारी आज पुलिस की उपलब्धि तो है, लेकिन 16-17 दिन पुलिस को लगे तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और पुलिस अब किस तरह से आगे कार्य विवेचना करेगी, विवेचना में किन किन पहलुओं को रखा जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी देर से ही हुई है लेकिन एक बड़ी उपलब्धि नैनीताल। चलिए ठीक है, अजित बने रहिए हमारे साथ में। आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। तो हल्द्वानी से खबर जहां पर अब्दुल मलिक के वकील ने याचिका दायर कर दी है। सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है अब्दुल मलिक के वकील की तरफ से। अब्दुल मलिक के वकीलों का बड़ा दावा है कि हिंसा के 3-4 दिन पहले से ही अब्दुल मलिक बाहर था। तो सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल दायर कर दी गई है अब्दुल मलिक को लेकर। अब्दुल मलिक के वकीलों का बड़ा दावा भी है कि हिंसा के वक्त अब्दुल मलिक मौजूद ही नहीं था हल्द्वानी में, बल्कि वो 3-4 दिन पहले से ही बाहर था। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, ऐसा है, इसमें जो मैटर है 8 फरवरी का, उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी
बता दें कि अब्दुल मलिक के वकीलों का ये दावा है कि हिंसा के 3-4 दिन पहले से ही अब्दुल मलिक हल्द्वानी में मौजूद नहीं था बल्कि बाहर था और इसके साथ ही सेशन कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका है वो भी दायर कर दी गई है। हमारे साथ में लगातार अजीत राठी जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, पहले ये खबर आई थी कि अब्दुल मलिक की जमीन जरूर थी लेकिन हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उसने कब्जा किया हुआ था लेकिन हिंसा में उसका हाथ नहीं है। उसके बाद ये खबर आती है कि असली मास्टरमाइंड ही वही है, फिर वो फरार हो जाता है और उसके बाद अब वकीलों का भी यही दावा है, अब्दुल मलिक के वकीलों का कहना है कि वो उस वक्त था ही नहीं हल्द्वानी में। अजीत, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अब्दुल मलिक के वकीलों का दावा है कि अब्दुल मलिक हिंसा के वक्त हल्द्वानी में मौजूद नहीं था।